5 जून 1984 शाम को 7 बजे मेजर जनरल कुलदीप सिंह की लीडरशिप में गोल्डन टेम्पल पर गोलीबारी चालू कर दी जाती है। पूरी रात गोलियां चलती हैं और सुबह 5:20 तक तोपों का भी यूज किया जाता है। इस पूरी झड़प में लगभग 83 आर्मी पर्सन्स की मौत होती है, जिसमें 18 बड़े अधिकारी भी शामिल होते हैं और इस पूरे झड़प में लगभग 492 लोगों की मौत होती है, जिसमें सेपरेटिस्ट ग्रुप के मेंबर, कई सारे भिंडरावाले के सपोर्टर और कई सारे नॉर्मल सिटीजन्स भी मारे जाते हैं। और 6 जून को भी पूरी रात गोलीबारी होती है और देर रात को भिंडरावाले की लाश बरामद की जाती है। और इस पूरी झड़प में जो गोल्डन टेम्पल था उसे भी बहुत नुकसान होता है, जिसका सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा विरोध करती है और इसी का रिजल्ट होता है कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड, सिख बॉडीगार्ड द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। साल 1973 to 1978 के बीच में अकाली दल द्वारा आनंदपुर साहिब प्रस्ताव को जारी किया जाता है, जिसके तहत वो पंजाब स्टेट के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस की मांग करते हैं, जिसके तहत करेंसी, कम्युनिकेशन, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड सारी पावर तो सेंटर के पास होगी, लेकिन इसके अलावा जितनी भी पावर है सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाए। इसके अलावा भी कई सारी स्पेशल मांगी थी कि जो भी पंजाबी बोलने वाले और भी स्टेट के लोग हैं उस एरिया को भी पंजाब में मर्ज किया जाए और पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ रहे और किसी चीज की राजधानी चंडीगढ़ ना रहे। ये कुछ स्पेशल मांगों को सामने रखा गया, जिसके सीधा सा अर्थ है कि इतने ज्यादा स्पेशल प्रोविजंस को किसी स्टेट को नहीं दिया जा सकता है। जो अकाली दल का इन्फ्लुएंस है वो पंजाब में लगातार बढ़ता जा रहा था और ये जो इन्फ्लुएंस बढ़ना था ये कांग्रेस को पसंद नहीं आता। तो उस वक्त की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने भिंडरावाले, जगजीत सिंह भिंडरावाले को सपोर्ट किया ताकि वो अकाली दल को टैकल कर सके। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि 2 से 3 महीने बाद ही जिस भिंडरावाला को इंदिरा गांधी द्वारा सपोर्ट मिला था वो इंदिरा गांधी के ही खिलाफ होते हैं। और कुछ सूत्रों से ऐसी भी खबर मिलती है कि उस वक्त इंदिरा गांधी के जो बेटे थे संजय गांधी, वो भिंडरावाले को फंड भी करते हैं। लेकिन जो जगदेव सिंह भिंडरावाला है वो कुछ दिन बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोधी हो जाता है और जगह जगह अलग अलग भड़काऊ भाषण देना चालू कर देता है, जिसमें उसका जो मेन फोकस होता है वो धर्म प्रचार होता है। और इसमें वो एक नए स्टेट की मांग रखता है, नए खालिस्तान की मांग करता है, एक ऐसी पंजाब की मांग करता है जो कि बाकी देशों से अलग होगा। कुल मिलाकर उनका ये मानना होता है कि पंजाब को एक अलग देश बना दिया जाए। जो पंजाब है वो कुछ हिस्सा उसका आज इंडिया में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। तो उनका ये मेन होता है कि पूरे पंजाब को मिलाकर एक नया देश डिक्लेयर कर दिया जाए, जो कि किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं था। अगर एक वक्त के लिए सोचा भी जाए कि हम पंजाब को एक नया देश बना दें तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अनसक्सेसफुल कंट्री बनेगी, क्योंकि वो पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री होगी। धीरे धीरे जगदेव सिंह भिंडरावाला का सपोर्ट बढ़ता जाता है और उसके साथ एक बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा ग्रुप उसके साथ जुड़ जाता है और जगह जगह हिंसक घटनाएं होती है। और इसी के तहत 9 सितंबर 1986 को एक रिपोर्टर को मार दिया जाता है और ये दंगे और ज़्यादा भड़क जाते हैं। और इसी के तहत 16 अक्टूबर 1981 को जगदेव सिंह भिंडरावाला को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसके खिलाफ प्रॉपर सबूत नहीं मिल पाते। 1983 आते आते कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाती है और सिख चरमपंथी भारत में बढ़ने लगती है, जिसके तहत 5 अक्टूबर 1983 को जालंधर से कपूरथला जा रही बस को कुछ सिख चरमपंथियों द्वारा रोक लिया जाता है और उसके अंदर मौजूद यात्रियों में से चुन चुन के जो हिंदू होते हैं उनको मार दिया जाता है। और यही नहीं, पंजाब के जो डीआईजी होते हैं AS एटवाल साहब, उनकी स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर हत्या कर दी जाती है और किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वो उनकी लाश को वहां से हटा सके। और जो उस वक्त के पंजाब के CM होते हैं दरबारा सिंह, वो भिंडरावाले को कॉल करते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं कि क्या वो वहां से लाश को हटा ले। और ये इंसिडेंट इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं और एट द एंड इंदिरा गांधी हमारे आर्मी पर्सन्स को ऑर्डर देती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार को स्टार्ट किया जाए। 1 जून 1984 को स्टार्ट किया जाता है, जिसके मेन हेड होते हैं मेजर जनरल कुलदीप सिंह। 3 जून तक स्वर्ण मंदिर में जो लोग थे उनको बाहर निकाला गया, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को भिंडरावाले ने बाहर आने से उन पर रोक लगा दी और कुछ सिटीजन्स को भिंडरावाले ने उसके अंदर ही रख लिया। और भिंडरावाले का जो पूरा ग्रुप था वो स्वर्ण मंदिर के अंदर फैला हुआ था और 5 जून को शाम को 7 बजे आर्मी टोटली उस पर अटैक कर देती है और चारों ओर से स्वर्ण मंदिर पे गोलीबारी चालू करती है। पूरी रात गोलीबारी होती है, लेकिन उसका खास रिजल्ट नहीं होता। इसलिए सुबह 5 बजे वहां पर तोपों का यूज किया जाता है और 6 जून को भी पूरी दिन गोलीबारी चलने के बाद
देर रात को भिंडरावाले की लाश को बरामद किया जाता है। ये सारा प्रोसेस तो हो जाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो पंजाब और सिखों की हारमोनी है उसको नुकसान पहुंचा जाता है, क्योंकि जो सिख मंदिर है, स्वर्ण मंदिर, उसे बहुत ज्यादा क्षति पहुंचती है और जो वहाँ की लाइब्रेरी है इन सारे झड़प में वो भी जल जाती है और जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, जिससे सिख कम्युनिटी में विरोध का भाव पैदा होता है। और इसी के तहत 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड होते हैं, जो सिख बॉडीगार्ड होते हैं, उनके द्वारा ही इनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद देश में अलग अलग जगह पर कई तरह के दंगे दिखते हैं, लेकिन ये सारी चीजें बाद में शांत हो जाती है। तो ये था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और अगर आपको ऐसे किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।